बाबा ने नहीं दिया एसआईटी के नोटिस का कोई जवाब। रिपोर्ट में भी खड़े हुए कई सवाल। आइए जानते हैं विस्तार से। हाथरस हादसे की जांच कर रही एसआईटी ने भोले बाबा उर्फ सूरजपाल को नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा था, लेकिन न तो उन्होंने नोटिस का कोई जवाब दिया और न ही अपना बयान दर्ज कराया। इसे अनौपचारिक बातचीत में एसआईटी में शामिल हुए अधिकारियों ने स्वीकार किया है। एसआईटी ने 132 लोगों की सूची तैयार की थी। इनमें बाबा का नाम भी शामिल था। डीएम व एसपी के जरिए नोटिस देकर सूचना भिजवाई गई थी। हालांकि उनके अधिवक्ता एपीसी जरूर पहुंचे और कहा कि बाबा को जब चाहे तब बुलाए। आइए जानते हैं एसआईटी के रिपोर्ट पर सवाल के बारे में। हाथरस हादसे के मूल कारणों और लापरवाही को उजागर करते हुए एसआईटी ने रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन ने भी इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आधा दर्जन अधिकारी व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। मगर सवाल है कि क्या सिर्फ लापरवाही इन छोटे अधिकारी और कर्मचारी की ही थी, या फिर एसआईटी ने वरिष्ठों को बचाने का प्रयास किया गया। जबकि सच तो यह भी है कि निचले स्तर पर एक एक बात पत्राचार के तौर पर और मौखिक तौर पर वरिष्ठों को बताई गई थी, मगर उनके स्तर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। घटनाक्रम की शुरुआत पर गौर करें तो मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर ने 18 जून को एसडीएम के समक्ष सत्संग की अनुमति के लिए आवेदन किया था, जिस पर एसडीएम ने संबंधित विभागों की रिपोर्ट लेने के बाद अनुमति जारी की थी। 29 जून को इंस्पेक्टर सिकंदरा राव ने पुलिस के बड़े अफसरों को पत्र लिखा, जिसमें साफ बता कि 1 लाख लोगों की भीड़ जुट सकती है। एसपी से होते हुए यह पत्र एएसपी तक पहुंचा। अपर पुलिस अधीक्षक ने यहाँ 59 पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी। अब जरा सोचिए, एक पत्र पुलिस के बड़े अफसरों के पास होते हुए थाने तक आ गया, लेकिन कोई यह सवाल नहीं खड़ा कर सका कि फोर्स कम लग रही है। वहीं फायर ब्रिगेड भी कम से कम 5 से 6 लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन लगी 1। सुबह से ही सिकंदरा राव में भीड़ जुटने लगी थी। 11 बजे तक 1 लाख तक की भीड़ थी, मगर फिर भी कोई बड़ा अफसर यहाँ नहीं आया। ऐसा भी नहीं कि हाथरस में दूसरा कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, जबकि एलआईयू के स्तर से भी 1 लाख से अधिक भीड़ का अनुमान लगाकर रिपोर्ट दी गई थी। बाद में भी एलआईयू के लोग भीड़ को लेकर अपडेट करते रहे, मगर अधिकारियों की नींद फिर भी नहीं टूटी। इतना ही नहीं, ये बात एसआईटी के समक्ष भी रखी गई कि आयोजन वाले दिन थाना स्तर से लेकर जिला स्तर तक सूचना दी जाती रही, फिर भी भारी भीड़ जुट रही थी। 9 बजे सबसे ज़्यादा जोर देकर खबर दी गई। जब जिला स्तर से फोर्स या इंतजाम की खबर नहीं मिली, तो फिर थाने के सभी चौकियों का स्टाफ यहाँ लगा दिया गया। फिर 11 बजे भी थाना स्तर से सूचना दी गई कि भीड़ काफ़ी अधिक है। आयोजन के सेवादार या अन्य लोग पुलिस के अंदर नहीं घुसने दे रहे। हालात काबू से बाहर है। बावजूद इसके वरिष्ठ अधिकारियों ने जिले से चलकर तहसील मुख्यालय पर आना उचित नहीं समझा और मजिस्ट्रेट ने भी मौके पर जाना उचित नहीं समझा। आइए जानते हैं क्या सवाल उठे हैं। इंस्पेक्टर ने पुलिस के आला अफसरों को पत्र लिखकर 1 लाख की भीड़ जुटने की सूचना देकर फोर्स लगाने की मांग की थी। इंस्पेक्टर का यह पत्र पुलिस के आला अफसरों से लेकर थाने तक पहुंचा, मगर तैनाती की गई 69 पुलिस कर्मियों की। फायर ब्रिगेड पर पत्र पहुंचा तो वहां से भी केवल 1 गाड़ी भेजी गई। 500 बसें और 1500 से ज़्यादा छोटे वाहन थे। हाईवे जाम था, फिर भी ट्रैफिक पुलिस के 4 लोग लगाए गए। किसी डॉक्टर की तैनाती भी मौके पर नहीं की गई। एलआईयू की रिपोर्ट को भी अनदेखा किया गया। केवल 2 एम्बुलेंस मौके पर तैनात की गई थी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।